अपने YouTube चैनल SBR स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे आप लोगों को पता है कि हम लोग अभी घटना चक्र का जो रेलवे का बुक है उसको जो हम लोग क्या कर रहे हैं, उसमें मैथ का जो बुक है उसका हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें से केवल 2001 से और 2018 तक जितने भी प्रश्न रेलवे में पूछे गए हैं मैथ का, उसका हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं। और प्रतिदिन हम लोग कितना 25 प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें आज जो क्लास है इसमें आज पार्ट 2 है, जिसमें क्वेश्चन नंबर है आपका 26 से लेकर के 50 तक के प्रश्न है। तो अगर इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए देखते हैं 1 नंबर प्रश्न से। तो इसमें का 1 नंबर अर्थात इसमें का 26 नंबर, देखिए 26 नंबर जो प्रश्न है, देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या के गुणनखंडों की संख्या सम होगी। अच्छा, तो सबसे पहले तो क्या ऑप्शन के अनुसार इसको सॉल्व करेंगे, और ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं कि ऑप्शन नंबर 1 जो है 16,900 है। तो इसका सबसे पहले गुणनखंड निकालेंगे। देखिए 2 से निकालेंगे इसका, तो 8 दूना 16 और ये कितना हो जाएगा 4 दूना 8, 1 बचेगा तो 5 दूना 10, ये 0 हो जाएगा। फिर यहाँ से 2 से 2 चौके 8, 2 दूना 4 और ये 25 हो जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे कितना जाएगा 5 से जाएगा, 5 बटे कितना हो जाएगा 40, 2 बचा तो 22 हो जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा। फिर यहाँ 25 हो जाएगा तो 50 कितना हो जाएगा 25। फिर 2 से 5 से जाएगा तो 5 से कम 5 और 3 बचा 34, 5 छके 30 और 5 से 4 बचा यानी 45, तो 5 9 45। फिर ये 13 से हो जाएगा। अब देखिए इसको गुणनखंड निकालेंगे तो ऐसे लिखेंगे ना, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5 गुने 13 गुने 13। अच्छा, इसको लिखने का एक और तरीका क्या है, इसको 2 के पावर कितना 2 लिख देंगे और 5 के पावर 2 लिख देंगे, और इसको 13 के पावर कितना 2 लिख देंगे। जब पावर के रूप में आ जाएगा और जब आपको सम या विषम निकालना होगा तो डायरेक्ट क्या कीजिएगा, इसको हटा दीजिएगा और जो पावर है सम में 1 प्लस कर दीजिएगा, और एक प्लस करके जो गुना है गुना कर दीजिएगा। देखिए अब 2 1 कितना हो जाएगा 3 और गुने 3 हो जाएगा, और गुने भी कितना हो जाएगा 2 1 3 हो जाएगा। गुना करिए 2 3 3 3 9 और 9 कितना हो जाएगा 27। 27 क्या है, एक विषम संख्या है। ठीक है, आपको सम संख्या ढूंढना है तो ऑप्शन अब बी देखिए। तो बी नंबर ऑप्शन देखिए क्या कर रहा है कि बी नंबर 36,000 जो है यह है, और इसका देखिए इसे गुणनखंड निकालेंगे तो कितना 18 गुना 36 पर 3 0, फिर ये 2 से 9 गुना 18, फिर कितना जाएगा 2 से यानी ये 45 हो जाएगा। फिर 2 से 2 गुना 4 2 गुना 4 फिर 5 गुना 10 0, फिर 2 से 2 कम 2 2 कम 2 2 गुना 4 2 5 10। अब देखिए कितना से जाएगा 5 से जाएगा, 5 गुना 10 1 बचा, ये 12 हो जाएगा, 5 5 गुना 10, फिर ये 25 हो जाएगा 25। फिर 2 से 5 चौके 20, फिर कितना 5 होगा सॉरी 25 हो जाएगा तो 50 25। फिर कितना 5 से जाएगा तो 5 9 45, फिर 3 से 3 3 9। अर्थात कहने का मतलब कितना 2 का संख्या है 1 2 3 4 5, यानी 2 के पावर 5 लिख देंगे गुणने, और 5 की संख्या कितना है ये भी 5 है, 5 है तो 1 2 3, 5 के पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और गुणने 3 के पावर कितना 2 हो जाएगा, 3 के पावर 2। इसको तो छोड़ देंगे और पावर में सब में 1 प्लस कर देंगे। फिर 5 1 6 और गुणे 4 और गुणे कितना हो जाएगा ये 3 हो जाएगा, 6 चौका 24 और 24 में 3 से गुना कीजिएगा तो 72 आएगा। 72 आपका क्या है, एक सम संख्या है, जो कि आपका यही आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक उसी प्रकार अगला प्रश्न देखिए 27 नंबर प्रश्न। देखिए यह इसका गुणनखंड निकालने की वजह से क्या है, इसमें समय ज्यादा लगा, मगर देखिए दूसरा इसका है भी नहीं, इसका गुणनखंड निकालना ही पड़ेगा। चलिए देखिए अगला 27 नंबर प्रश्न है, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस संख्या में गुणनखंडों की संख्या विषम होगी। अच्छा, वो सम संख्या पूछा था पिछले वाला प्रश्न, और अभी इसमें विषम संख्या पूछ रहा है। तो फिर अगर इसमें ए बी सबका अगर ऑप्शन निकालेंगे तो काफी गुणनखंड निकालेंगे तो काफी समय लगेगा, इसलिए चलिए डायरेक्ट सी नंबर निकालिए। देखिए इसमें सी नंबर 19,600 है, 19,600 है, इसका गुणनखंड निकालिए। तो 2 से निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 9 गुना 18, फिर 1 बचा 16 हो जाएगा, 8 गुना 16 डबल 0। फिर 2 से 2 चौके 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, फिर 18 9 गुना 18 फिर डबल 0। फिर 2 से 2 गुना 4 2 गुना 4 हो गया, फिर 4 गुना 8 हो जाएगा, और 1 बचा 5, तो सॉरी 10 बचा तो 5 गुना 10 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा। ठीक, फिर 2 से 2 1 कम 2 2 गुना 4 ये 25 हो जाएगा। फिर कितना बार में जाएगा 5 बार में, तो 5 गुना 10 2 बचा 22 हो जाएगा, 5 चौके 20 और कितना बचा फिर 2 बचा तो 50 25 हो जाएगा। फिर 5 से 5 चौके 20 5 9 45, फिर ये कितना से चला जाएगा 7 से 49।
ठीक, इसमें भी देखिए कितना 2 का संख्या कितना आया 1 2 3 4, यानी 2 के पावर 4 गुने 5, 5 के पावर 2 गुने 7 के पावर कितना है 2 है। अब देखिए सब इसको तो फिर क्या करेंगे, हटा देंगे, पावर में 1 प्लस कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और गुने ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और गुने कितना ये 3 हो जाएगा, 5 या 15, 15 या कितना होता है 45। तो 45 क्या है, विषम संख्या है और पूछ क्या रहा है, विषम संख्या पूछ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। ठीक, देखिए अगला प्रश्न जो है 28 नंबर प्रश्न, 28 नंबर प्रश्न देखिए 28 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि 28 नंबर प्रश्न, किसी पार्किंग में प्रति 3 सेकंड में एक कार प्रवेश करती है तथा प्रत्येक 7 सेकंड में एक कार निकलती है, तो पार्किंग लॉट में भरने की दर प्रति सेकंड क्या है। यदि एक पार्किंग हॉल है, इसमें क्या है कि कार जो है प्रति 3 सेकंड में प्रवेश करती है, और जो बाहर निकलने की दर है 7 सेकंड में है, तो यह कार के जो भरने की प्रति सेकंड है वह दर पूछ रहा है। तो जब इस टाइप का प्रश्न आएगा ना, तो क्या कीजिए कि जो जाने का है जितने सेकंड में जा रहा है या जितने सेकंड में निकल रहा है, दोनों का गुना कर दीजिएगा, अब बटा दोनों का अंतर निकाल दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 70 की 21, अब बटा ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और इसका निकाल दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 4 5 20 हो जाएगा, और 1 बटा पे कितना हो जाएगा 4, यह सेकंड, यह क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। इस टाइप के प्रश्न को ऐसा ही सॉल्व कीजिएगा, आपका जो बहुत जल्द सॉल्व होगा। ठीक, अगला देखिए प्रश्न जो है क्या बोल रहा है, प्रश्न 29 नंबर प्रश्न। देखिए 29 नंबर जो प्रश्न है कह रहा है कि 225 मीटर लंबे बाड़े में 26 पेड़ इस प्रकार लगाए गए हैं जिनके बीच की दूरी बराबर है। बाड़े के प्रत्येक किनारे पर एक पेड़ हो तो पेड़ के बीच की दूरी क्या है। अच्छा, टोटल जो है एक बाड़े, मान लीजिए बाड़े है और इसमें टोटल कितना, इसका लंबाई कितना है 225 मीटर। ठीक है, और एक किनारा पर यहाँ पे भी पेड़ लगा हुआ है और एक यहाँ पे भी पेड़ लगा हुआ है। ठीक है, अच्छा एक मिनट समझने के लिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अच्छा, टोटल इसको समझने के लिए यहाँ पे इसको 5 मीटर मान लीजिए, आप टोटल 5 मीटर में प्रत्येक पेड़ की बीच की दूरी अगर 10 मीटर हो, 5 मीटर है ना। अच्छा, प्रत्येक पेड़ के बीच की दूरी 1 मीटर हो, तो आप बताइए इसमें कितना पेड़ लगाइएगा। तो आप किनारा पर पेड़ लगाना है आपको, तो देखिए यहाँ पे एक पेड़ लगेगा, फिर 1 मीटर बाद एक यहाँ पे पेड़ लगेगा, फिर 1 मीटर बाद एक यहाँ पे लगेगा, फिर 1 मीटर बाद यहाँ पे लगेगा, और फिर 1 मीटर बाद यहाँ पे, और अंतिम पेड़ यहाँ पे लग जाएगा। यानी 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर 5 मीटर, बीच का दूरी कितना हो 5 मीटर होगा, मगर पेड़ की संख्या कितना निकला 6 को निकला कि नहीं, 6 पेड़ लगा। ठीक, उसी प्रकार इसको, इस जो प्रश्न को सॉल्व करना है तो डायरेक्ट क्या कीजिए 26 माइनस 1 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 25, क्योंकि किनारा पर एक पेड़ लग जा रहा है। ठीक, 25 और टोटल प्रत्येक बीच की दूरी पूछ रहा है, तो टोटल दूरी कितना है 225, अब बटा 25 कर दीजिएगा तो काटिएगा तो 25 9 225, यानी 9 मीटर क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार देखिए अब 30 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या कह रहा है 30 नंबर। देखिए 30 नंबर जो प्रश्न है कह रहा है कि एक विशिष्ट लदान में 120 कारें हैं, जिनमें से 2/3 कारें रेडियो, 2/3 कारों में रेडियो लगे हुए हैं और 2/5 कारों में एयर कंडीशन लगे हुए थे। यदि 20 कारों में न रेडियो और न ही एयर कंडीशन लगे हुए थे, तो इस पारेषण में कितनी कारों में रेडियो और एयर कंडीशन दोनों लगे हुए थे। देखिए टोटल कार जो है कितना है, कारों की संख्या 120 है। अच्छा, रेडियो केवल जो लगे हुए हैं, जिन कारों में रेडियो लगे हुए हैं, रेडियो तो 120 का कितना लगा हुआ है 2/5, तो टोटल रेडियो लगने वाली कारों का कितना 5 गुना 10 और 5 चौके 20 से 24 गुना 48, ये टोटल 48 कारों में लगा हुआ है। तो सॉरी यहाँ पे अच्छा करते हुए तो देखिए कह रहा है क्वेश्चन कि जिनमें, अच्छा एक विशिष्ट लदान में 120 कारें हैं, जिसमें से 2/3 कारों में रेडियो लगे हुए हैं। अच्छा, 120 का 2/3 तो कितना हो जाएगा 3 चौक 12 और 3 चौक 12 कितना 40 गुना 80, यानी 80 कारों में केवल क्या लगा है रेडियो लगा हुआ है।
एयर कंडीशन जो लगे हैं 120 का कितना 2/5 लगे हुए हैं, 2/5 में एयर कंडीशन लगे हुए हैं, तो 5 गुना 10 और कितना हो जाएगा 5 चौके 20, 24 में कितना हो जाएगा 48 कारों में एयर कंडीशन लगे हुए हैं। और 20 कार ऐसे हैं जिसमें ना रेडियो लगे हुए हैं और ना ही एयर कंडीशन लगे हुए हैं। ठीक, तो पूछ रहा है क्या क्वेश्चन में, कह रहा है कि तो इस ऑपरेशन में कितनी कारों में रेडियो और एयर कंडीशन दोनों लगे हुए थे। अच्छा, यह सवाल पूछ रहा है कि दोनों लगे हुए थे, तो टोटल देखिए इसमें कार कितना एक्स्ट्रा आ रहा है, क्योंकि टोटल कारों की संख्या कितना है 120 है, इसमें देखिए कितना कार एक्स्ट्रा आ रहा है। देखिए ये 8 में जुड़ेगा तो 8 आएगा, ये 8 4 12 12 तो कितना हो जाएगा 14, और टोटल कारों की संख्या कितना है 120 कार ही है, तो ये 8 4 में से हो जाएगा तो 2, टोटल 28 ऐसे कार होंगे जिसमें एयर कंडीशन और रेडियो दोनों लगे हुए हैं। ठीक, तो आपका 28 क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक, देखिए अगला जो प्रश्न है आपका 31 नंबर, 31 नंबर जो आपका प्रश्न है, देखिए क्या कह रहा है 31 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि मेघ के पास कौन से, अच्छा ये सिंबल दिया है, इस टाइप का सिंबल दिया है, इतना ज्यादा है। अच्छा, सिंबल को आप थोड़ा सा लेके भूल जाइए, आपका आंसर आ जाएगा, इसको x मान लीजिए, x रहने दीजिए। कह रहा है कि मेघ के पास कैन से 3 ज्यादा है, अच्छा इसको x मान लिएगा, तो इसको कितना कैन के पास x + 3 है। ठीक, परंतु फिर कैन ने घोड़े पर दाव जीत कर अपनी रकम 3 गुनी कर ली। अच्छा, ये पहले का है, और अब जब कैन ने घोड़ा पर दाव खिलाते या अपनी रकम कितना 3 गुना कर लिया है, 3x कर लिया है। अब क्वेश्चन कर रहा है कि 3 गुनी कर ली, जिससे कि अब उसके पास उन दोनों लड़कों के बीच के जो मूलधन राशि है, उसके पास जो दोनों लड़कों के बीच की मूलधन राशि है उससे 2 ज्यादा है, इसके पास 2 ज्यादा है। तो बराबर करने के लिए दोनों धनराशि को जोड़िए पहले x, और इसके पास जो धनराशि है इसके पास क्या है 2 ज्यादा है, तो बराबर करने के लिए इधर भी क्या करेंगे हम 2 प्लस कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, जोड़िए इसको 2x हो जाएगा, प्लस ये 3 2 5 हो जाएगा, और प्लस ये 2x हो जाएगा, बराबर में क्या है 3x होगा। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे हम, 2x और 2x कितना 4x + 5 बराबर 3x, ये प्लस में है इधर माइनस में हो जाएगा, तो 5 = क्या 1x हो जाएगा, यानी x का मान कितना आ गया आपका 5 आ गया। अच्छा, x का मान 5 आ रहा है, तो अब क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन से कैन के जीतने से पहले मेघ एवं कैन के पास कितनी धनराशि थी। अच्छा, पहले यानी इसमें कितनी धनराशि थी। अच्छा, x का मान कितना है 5 है, और 5 है यहाँ पे +3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 होगा, और ये x का मान 5 होगा, बराबर में आपका कितना आंसर आ जाएगा, जोड़िएगा तो 13 हो जाएगा, जो कि आपका पहले क्या है आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर 13। ठीक, उसी प्रकार आप 32 नंबर प्रश्न देखिए, 32 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए 32 नंबर जो प्रश्न कह रहा है कि एक विद्यालय में 2 से विद्यार्थी हैं, जिनमें से 3/10 भाग लड़के हैं, तो विद्यालय में लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा, देखिए एक विद्यालय में बॉय और गर्ल की संख्या जो है आपका दिया हुआ है 200 है, ठीक है, और 200 का 3/10 भाग लड़के हैं, तो बॉय कितने हैं 200 का 3/10 भाग, यानी 0 से 0 कैंसिल, 20 कितना हो जाएगा 60 वो लड़के हैं। तो बताइए बॉय और गर्ल की संख्या 200 है, इसमें से 60 वो लड़के हैं, तो गर्ल की संख्या निकालने के लिए कुल में से केवल बॉय की संख्या माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा 140, 0 और ये 10 में से 4 और 1, यानी लड़की की संख्या कितना हो जाएगा 140, जो आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, जो कि बी नंबर है। देखिए अगला प्रश्न जो है 33 नंबर, देखिए 33 नंबर जो प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, अरे किसी नगर में टेलीफोन कंपनी के ग्राहकों की संख्या 500 है और प्रत्येक ग्राहक से प्रत्येक माह 300 रुपया लिए जाते हैं, ठीक, यानी ग्राहक की संख्या कितना है, ग्राहक की जो संख्या है वो 500 है, और प्रत्येक ग्राहक से प्रत्येक माह कितना रुपया लिया जाता है 300 रुपया, ठीक, 300 रुपया लिए जाते हैं। यदि कंपनी प्रत्येक ग्राहक पर 1 रुपया प्रति माह बढ़ा देती है तो एक ग्राहक अपनी सेवा बंद कर देता है। कहने का मतलब अगर 1 रुपया इधर बढ़ेगा तो इधर क्या हो जाएगा, एक ग्राहक माइनस हो जाएगा, यानी 1 कम हो जाएगा, ठीक, 1 रुपया इधर अगर कंपनी बढ़ाएगा तो 1 व्यक्ति इधर क्या हो जाएगा, यानी एक
ग्राहक कम हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन आगे देखिए, कह रहा है कि अपनी सेवा बंद कर देता है ग्राहक, तो निम्नलिखित में से कौन सी वृद्धि टेलीफोन कंपनी को सर्वाधिक राजस्व प्रदान करेगी। अच्छा देखिए, तो इसको ऑप्शन के अनुसार ही बनाना आपका उचित रहेगा। देखिए ऑप्शन में, अच्छा डायरेक्ट यहाँ पे डी को लीजिए, अगर देखिए सॉल्व कीजिएगा किस प्रकार का आपका आंसर आएगा। देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पे आपका 100 रुपया अगर कंपनी क्या किया, कम कर दिया, तो इधर क्या होगा, 100 रुपया ये भी कम हो जाएगा। मिस्टेक हो रहा है, एक ग्राहक टेलीफोन कंपनी ग्राहकों की संख्या 500 रुपया है और प्रत्येक ग्राहक में से, अच्छा हाँ ठीक है, अगर ये 100 ऑप्शन के अनुसार अगर 100 रुपया अगर बढ़ा दे, ऑप्शन डी के अनुसार अगर 100 रुपया कंपनी अगर बढ़ा दे रहा है, तो इधर क्या होगा, 100 कर्मचारी कम हो जाएंगे। ठीक, तो 100 कर्मचारी कम हो जाएंगे तो कितना हो जाएंगे, इधर 400 और गुने इधर कितना हो जाएंगे आपका, इधर 400 हो जाएगा, और दोनों को जो गुना कीजिएगा तो 400 पे 16 इतना रुपया हो जाएगा। ठीक, अगर यह रुपया देखिए, अगर इसी टाइप से अगर जो भी ऑप्शन दिया हुआ है ए बी और सी दिया हुआ है, इसी टाइप से जो ऑप्शन, इसको माइनस कीजिए, इधर माइनस कीजिए, इधर प्लस कीजिएगा, इधर माइनस कीजिएगा, तो इस ये इतना जो रुपया आ रहा है ना, इससे कम आएगा, इससे कम आएगा। मगर ये डी नंबर है वो तीनों ऑप्शन से यह ज्यादा आ रहा है, इस वजह से आपका ये डी नंबर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, जो कितना 100 नंबर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 34 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कहे किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गाय हैं, उनके पैरों की संख्या 140 है तथा मस्तकों की संख्या 48 है, तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा बताइए, कुछ मुर्गियां और कुछ गाय है, गाय की पैरों की संख्या कितना होता है, 4 होता है, और मुर्गियां की पैरों की संख्या 2 होता है। ठीक, तथा इनके मस्तकों की संख्या जो है 48 है। लिखने का तरीका इस प्रकार लिखिएगा, और पैरों की संख्या कितना है, 140 है। अब देखिए, अब कह रहा है कि मुर्गियों की संख्या, जब इस टाइप के प्रश्न आए ना, तो अगर मुर्गियों की संख्या पूछ रहा है तो मुर्गियों की संख्या भूल करके और गाय का सवाल बनाइएगा, और गाय की जो संख्या है, पैरों की संख्या कितना है, 4 है, तो 4 से इसमें गुना कीजिएगा मस्तकों की संख्या में, तो कितना आएगा, 4 8 का 32 के 2 हाथ में 3, 8 4 का 16, 16 3 कितना हो जाएगा 19, यानी 192 आएगा। तो इधर का अंतर बराबर इधर का अंतर कर दीजिएगा। देखिए इसको माइनस कीजिएगा तो 2 आएगा, और ये कितना 9 में से 4 जाएगा तो 5 आएगा, और एक 100 हो जाएगा, और इसका अंतर कितना है, 2 है, तो 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, या कितना आएगा आपका 26 जो आएगा, तो क्या निकल करके आएगा, आपका आंसर निकल करके आएगा। ठीक, उसी प्रकार देखिए 35 नंबर जो प्रश्न है, 35 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए 35 नंबर पर, शुरुआती बिंदु पर एक बस में लड़के की संख्या लड़कियों की संख्या से दोगुनी है। अच्छा, शुरुआती बिंदु पर जो बॉय है और गर्ल है, इसके संख्या से क्या है, दुगुनी है। ठीक, दुगुनी है। रास्ते में 15 लड़के उतर जाते हैं तथा 10 लड़कियां बस में चढ़ जाती है, जिससे लड़कों और लड़कियों की संख्या बराबर हो जाती है। तो यात्रा की शुरुआत में लड़कों की संख्या क्या है। अच्छा, तो इसको x मानिए, इतना लड़का है, लड़का की कुल संख्या 2x और लड़की की कुल संख्या 1x। शुरुआती दर में यह इतना है, मगर क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर 10 लड़का उतर जाता है, 10 लड़का उतर गया, और क्या होता है कि 15 लड़का उतर जाता है और 10 लड़की क्या होती है, चढ़ जाती है, तो यह जो होता है बराबर हो जाता है। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 1x हो जाएगा, 2 में से और 1x घटा लीजिए तो x बच जाएगा, इधर माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो x का मान 25 आ गया, तो कह क्या रहा है, x का मान 25 आ गया, तो लड़का की संख्या पूछ रहा है, यहाँ पे लड़का कितना माने थे 2x, तो इसमें 2 से गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा 50, जो आपका क्या हो जाएगा आंसर। और लड़की का पूछता तो आपका 25 ही आंसर होता, क्योंकि लड़की की संख्या 1x माने थे, इसलिए लड़की की संख्या 25 हो जाता और लड़के की संख्या 50 हो जाएगा। ठीक, और उसी प्रकार आप देखिए 36 नंबर प्रश्न देखिए, 36 नंबर प्रश्न बोल रहा है, 36 नंबर बोल रहा है कि 2 मिनट 30 सेकेंड के लिए इंटरनेट का बिल 6 रुपया है। 2 मिनट और 30 सेकेंड के लिए इंटरनेट का जो बिल है 6 रुपया है। 3 मिनट 20 सेकेंड की कीमत क्या होगी। अच्छा, 1 मिनट बराबर कितना सेकेंड होता है, 60 सेकेंड। तो 2 मिनट और प्लस 30 सेकेंड का जो बिल है 6 रुपया है, तो इसको सेकेंड में चेंज करेंगे तो 1 मिनट का 60 है, तो 2 मिनट का 120 हो जाएगा।
और प्लस 30 कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। तो 150 सेकेंड बराबर में कितना है 6 है, अर्थात 1 सेकेंड का अगर दाम निकालना होगा हमको तो 6 बटा 6 बटा कितना हो जाएगा 150। और कुछ क्या रहा है, कह रहा है कि 3 मिनट 20 सेकेंड की कीमत क्या होगी। अगर 1 मिनट का दाम, अब 1 सेकेंड का दाम कितना है 6 बटा 150 है, तो 3 मिनट पूछ रहा है और कितना सेकेंड 20 सेकेंड। ठीक है, तो एक मिनट का 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, 3 मिनट बराबर कितना होगा, तो 3 गुने 60 कीजिएगा तो 36 18 हो जाएगा, 180 या प्लस 20 कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, 200 सेकेंड, 200 सेकेंड हो जाएगा। तो 1 मिनट का 1 सेकेंड का जो कीमत है 6 बटा 150 है, तो 200 सेकेंड में कीमत क्या हो जाएगा, 0 से 0 खत्म, ये 5 चौका 20, ये 5 3 15, 3 गुना 6 हो जाएगा, 6 4 गुना 8 हो जाएगा, 8 में क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, देखिए अगला जो प्रश्न है 37 नंबर, देखिए 37 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 37 नंबर जो प्रश्न है कह रहा है कि भैंस तथा बतखों की एक समूह में सियों की संख्या के दुगुने से 24 अधिक पैर है, तो भैंसों की संख्या समूह में कितनी है। अच्छा, भैंस और बतख, भैंस है और क्या है बतख है। अच्छा, भैंस की पैर की संख्या कितनी होती है 4 और बतख का 2। एक समूह में उनके सिरों की संख्या दुगुनी से, सिरों की संख्या दुगुनी से, सिरों की संख्या मान लीजिए एक दुगुनी से पैर की संख्या 24 अधिक है। ठीक है, 24 अधिक है। ठीक, अब देखिए तो क्वेश्चन कुछ क्या रहा है कि भैंस की संख्या समूह में कितनी है। भैंस की संख्या पूछ रहा है तो क्या बोले, इस टाइप का जब भी प्रश्न है तो जिसका पूछ रहा है उसका भूल जाइए और काम कीजिए इस पर। अब 2 में 2x से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4x, और 4x बराबर कितना कर दीजिए, तो 4x बराबर कितना हो जाएगा 2x और प्लस में, अच्छा 24 ना अधिक है, यहाँ पे 24 होगा, ये कितना हो जाएगा 24 अधिक है। तो अब ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 2x और बराबर में 24, काटिएगा तो x का मान कितना जाएगा 12, जो आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार देखिए अगला प्रश्न जो 38 नंबर प्रश्न है, इसको देखिए 38 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि 60 छात्रों की कक्षा में प्रत्येक लड़के की 60 छात्रों की कक्षा में प्रत्येक लड़के ने कक्षा में लड़कियों की संख्या से बराबर रुपए का योगदान दिया। ठीक है, टोटल जो छात्र है बॉय प्लस गर्ल 60 है। ठीक, 60 छात्र है तो 60 छात्रों की कक्षा में प्रत्येक लड़के ने कक्षा में लड़कियों की संख्या के बराबर रुपए का योगदान दिया। प्रत्येक लड़की ने कक्षा में लड़कों की संख्या के बराबर रुपए का योगदान दिया। यदि कुल 1600 रुपये एकत्रित किए गए, अच्छा कुल जो रुपया जो है 1600 रुपये एकत्रित किए गए हैं तो कक्षा में कितने लड़के हैं। यदि इसको तो ऑप्शन के अनुसार बनाएंगे तो आसानी से बन जाएगा। अच्छा, ऑप्शन के अनुसार इसको मानिए 50 कि बॉय की संख्या कितना है 50 है, तो लड़की की संख्या कितना होगा 10 हो जाएगा। अब जब आपको रुपया कितना लगाना है, रुपया तो 1600, क्योंकि ये भी रुपया बराबर दिया है, ये भी रुपया बराबर दिया है, तो इस टाइप के प्रश्न क्या कीजिएगा, इधर जितना संख्या है ना लड़का से इधर गुना कर दीजिएगा रुपया में, और इधर जितना लड़की का संख्या है इधर लड़का की संख्या से गुना कीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। अच्छा, 500 और 500 कितना हो जाएगा 1000, 1600 तो आ नहीं रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक, आप ऑप्शन दूसरा देख सकते देखिए अगला बी नंबर ऑप्शन रखिए 20, लड़का की संख्या माना कि 20 है। ठीक है, 20 है तो लड़की की संख्या कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक, तो इधर भी क्या कीजिए 40 से गुना, इधर 40 से बॉय में 40 से कीजिए और गर्ल में कितना 20 से गुना कीजिए, और देखिए जोड़ करके कि दोनों का बराबर आ रहा है। देखिए तो ये कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा, 800 और प्लस ये कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा। तो 800 8 से कितना हो जाएगा 1600, यानी ए भी 800 रुपया दिया है लड़की और लड़का भी कितना दिया है 800 रुपया दिया है, और दोनों का ऐड करने पर 1600 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा लड़कों की संख्या। ठीक, उसी प्रकार देखिए 39 नंबर जो प्रश्न है क्या कह रहा है 39 नंबर प्रश्न। देखिए 39 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि एक कक्षा में 60 छात्र है, टोटल छात्र जो है टोटल 60 है। ठीक, इसमें से 35 छात्र गणित पढ़ते हैं, 20 छात्र गणित और रसायन दोनों पढ़ते हैं। अच्छा, गणित पढ़ने वाले छात्रों की संख्या कितनी है
35 है, और गणित प्लस रसायन, रसायन पढ़ने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? 20 है। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहे हैं रसायन दोनों पढ़ते हैं, रसायन विज्ञान पढ़ने वाले छात्रों की संख्या, केवल हमको रसायन ज्ञात करना है, जो शुद्ध रूप से केवल रसायन पढ़ता होगा। अच्छा, कि टोटल छात्रों की संख्या कितना है? 60 है। गणित कितना पढ़ते हैं? 35 विद्यार्थी, और गणित प्लस रसायन कितने पढ़ते हैं? 20 व्यक्ति पढ़ते हैं। तो अगर केवल शुद्ध रूप से गणित कितने छात्र पढ़ते हैं अगर उसको निकालना होगा तो टोटल 35 छात्र हैं, और 35 में से 20 माइनस कर देंगे तो शुद्ध रूप से गणित पढ़ने वाले छात्रों की संख्या निकल जाएगा। 15 ऐसे छात्र हैं जो केवल गणित पढ़ते हैं। अच्छा, 15 छात्र गणित पढ़ रहे हैं, अगर आपको केवल रसायन निकालना होगा कि रसायन कितने छात्र पढ़ते हैं, तो क्या कीजिएगा? टोटल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गणित पढ़ने वाले छात्र कितने? 15 हैं, और गणित रसायन पढ़ने वाले 20 है। दोनों को जोड़िए तो कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। 35, और टोटल छात्रों की संख्या कितनी है? 60 है। तो 60 माइनस 35 कीजिएगा तो 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, आगे 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा, जो कि आपका क्या होगा? आंसर आएगा 25, सी नंबर ऑप्शन होगा। ठीक, 40 नंबर प्रश्न देखिए, 40 नंबर क्या कह रहा है। देखिए 40 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि ऊंटों के एक झुंड में 1/4 जंगल में देखा गया, और झुंड के वर्गमूल का 2 गुना पहाड़ों पर देखा गया। शेष 15 ऊंट नदी के किनारे देखे गए, तो बताइए कि कुल ऊंटों की संख्या क्या है? अच्छा, वो इसमें वर्गमूल का आया है, तो ऑप्शन में देखिए तो आप किसका वर्गमूल निकाल सकते हैं? 36 का। कितना हो जाएगा आपका? यहाँ पे 6 हो जाएगा, तो आपका आंसर तो देखने से ही ऑप्शन से ही आ जाएगा आंसर, मगर बनाकर देखिए। अच्छा, टोटल ऊंटों की संख्या कितना है? 36 है। ठीक, बराबर में 36 है, मगर ऊंटों के एक झुंड का 1/4 जंगल में देखा गया, तो मान लीजिए 36 का 1/4 जंगल में देखा गया तो कितना है? 4 9 36, तो 9 जंगल में देखा गया प्लस, अच्छा ये 2 गुना, तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? 36 का 6 होगा। 36 का वर्गमूल बराबर 6, तो वर्गमूल के 2 गुना है, इसका मतलब क्या? 12 कहाँ देखा गया? पहाड़ों पर देखा गया, और शेष 15 की नदी के किनारे देखा गया, तो 15 जोड़िए 36 आ रहा है, 36 बराबर 36, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, उसी प्रकार देखिए 41 नंबर जो प्रश्न है, 41 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? अच्छा, रोमन संख्या में 43 43 का रोमन संख्या में लिखिए। अच्छा, तो रोमन संख्या में 10 का क्या होता है बताइए? x होता है, 20 का डबल x होता है, 20 बराबर डबल x, 30 बराबर कितना होता है? ट्रिपल x होता है। अच्छा, 40 बराबर कितना होता है? 40 का xl और 3 है तो 3 होता हो जाएगा, जो कि आपका क्या होगा? आंसर होगा यही बी नंबर। ठीक, अच्छा देखिए अगला प्रश्न जो बोल रहा है 42 नंबर बोल रहा है कि 2 अंकों वाली संख्या की पुनरावृत्ति करके, जैसे 37 और 37, यानी 2 ही अंक है, जैसे 1 और 2 अंक है, इसको पुनरावृत्ति करके जैसे 37 और 37, ठीक, बनी 4 अंकों वाली संख्या सदैव विभाजित होगी। देखिए जब भी इस प्रकार का प्रश्न आएगा तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जब कितने अंकों की संख्या का पुनरावृत्ति हुआ है? 2 अंकों का पुनरावृत्ति होकर 4 अंकों की संख्या बनाया गया है, तो एक इधर यानी अंतिम में 1 और प्रारंभ में 1 दे दीजिएगा, और कितना अंकों का पुनरावृत्ति हुआ है? 2 अंकों का, तो 1 0 दे दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, अगर किसी 3 अंकों का पुनरावृत्ति करके बनाया गया है, जैसे 1 2 3, और फिर पुनरावृत्ति करके 6 अंकों की संख्या बनाया गया है, तो यह संख्या किससे विभाजित होगी? तो ये डायरेक्ट 1, और कितना अंकों का पुनरावृत्ति हुआ है? 2 अंक का, सब 3 अंक का, तो बीच में 2 0 और 1, यह संख्या इससे क्या होगी? विभाजित होगी। ज्यादा इसमें सोचने की जरूरत नहीं, बस यहीं से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, उसी प्रकार आप देखिए 43 नंबर जो प्रश्न है, 43 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 43 नंबर प्रश्न कह रहा है, तो ये कह रहा है कि एक सूक्ष्म जीव प्रत्येक 24 घंटे में अपनी संख्या के 2 गुना हो जाता है, यानी एक प्रत्येक संख्या का मतलब कह रहा है कि एक सूक्ष्म जीव प्रत्येक 24 घंटे में अपनी संख्या को 2 गुना कर देता है, यदि तीसरे दिन उसकी संख्या 84 लाख है तो इसकी संख्या 21 लाख कब होगी? अच्छा बताइए, तीसरे दिन इसकी संख्या कितना था? कितना है? 84 लाख है, 84 लाख है। अच्छा, तो अब प्रत्येक दिन यह संख्या क्या हो जाता है? प्रत्येक दिन यह अपनी संख्या का 2 गुना करता है, यानी 29वां दिन यह कितना होगा? यानी 41 लाख होगा 41 लाख,
और फिर आपका 28वां दिन यह कितना हुआ होगा, सॉरी यहाँ पे 41 में 42 होगा, 42 होगा तो हमारा 84 होगा। अच्छा तो फिर यहाँ पे तो 28वां दिन इसका दिया हुआ ना, तो यानी 2 और 1 21 लाख हुआ होगा। आप क्वेश्चन में तो 21 लाख पूछ रहा है कि किस दिन 21 लाख हो जाएगा, तो फिर फर्स्ट दिन होगा 28वां दिन होगा, जो कि आपका आंसर होगा सी नंबर। ठीक, देखिए अगला प्रश्न जो है, अगला जो प्रश्न है आपका 44 नंबर, 44 नंबर जो प्रश्न है कह रहा है, अरे काहे बोल रहे हैं, मतलब पढ़ा रहा है तो बोलना जरूरी है, मने हो रहा है कि मत बोलिए। देखिए कह रहा है कि 44 नंबर जो प्रश्न है कह रहा है कि एक पेड़ प्रति वर्ष अपनी ऊंचाई का 1/8 बढ़ता है। ठीक है, यदि आज उसकी ऊंचाई 64 सेंटीमीटर है तो 2 वर्ष पश्चात वह कितना बढ़ेगा। ठीक है, अभी जो उसका ऊंचाई है 64 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो एक पेड़ प्रति वर्ष अपनी ऊंचाई का 1/8 बढ़ता है। अच्छा, तो एक वर्ष में ये कितना बढ़ेगा, 64 + 64 का 1/8 बढ़ेगा, 1/8 तो कितना हो जाएगा, 8 8 64 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 72 वर्ष हो जाएगा, जोड़िएगा तो इसको 72 वर्ष हो जाएगा। अब देखिए तो ये एक साल में इतना होगा, फिर अगले साल कितना हो जाएगा, 72 का 1/8, फिर अगले साल भी इतना ही बढ़ेगा, तो ये 8 9 कितना हो जाएगा, 72, और 72 और 9 कितना हो जाएगा, 81, तो 2 वर्ष पश्चात कितना होगा, 81 सेंटीमीटर का होगा। ठीक, उसी प्रकार अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि एक प्रतियोगिता में 5 बच्चे भाग लेते हैं, एक प्रतियोगिता में 5 बच्चे भाग लेते हैं, प्रत्येक बच्चा एक दूसरे के साथ खेलता है, तो कितने खेल खेलेगा। अच्छा देखिए, जब इस टाइप के प्रश्न बनाने के लिए ना एक सूत्र होता है n × n-1/2। n बच्चों की संख्या क्या है, आपका 5 है, तो रख दीजिए 5 और गुणे 5 - 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और बटा में 2 काटेगा तो 2 दूना 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, टोटल खेलों की संख्या कितना होगा, 10, जो आपका आंसर होगा। ठीक, उसी प्रकार देखिए 46 नंबर जो क्वेश्चन है, देखिए 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या के 3 गुनी है। अच्छा, लड़का की जो है लड़कियों की संख्या का क्या है, 3 गुना है। ठीक, कि 3 गुनी निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा में कुल बच्चों की संख्या को प्रदर्शित नहीं कर रहा है। अच्छा, ऑप्शन नंबर क्या है, ए 48 है, ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका 44 है, ऑप्शन नंबर सी कितना है 42 है। ठीक है, अच्छा देखिए यहाँ पे, अच्छा दोनों का योग लीजिए, क्योंकि इसका लड़का जो है लड़की की संख्या से क्या है 3 गुना है, तो दोनों का योग बराबर योग कीजिएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 4 बराबर क्या हो जाएगा 48, ये तो कट जाएगा, फिर 4 बराबर 44 भी कट जाएगा, मगर बताइए यह संख्या कटेगा 42, 4 से नहीं कटेगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जो नहीं कटता है सी नंबर, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार। ठीक, अब देखिए अगला प्रश्न 47 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि 3 क्रमिक पूर्णांक संख्याओं का कुल योग जो है 1350 है। तो क्रमिक संख्या माना 1 + 2 + 3, इनका योग जो है 1300 कितना है 50 है। ठीक, और सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योग बताएं। अच्छा, मध्य वाली संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, कुल संख्या से भाग दे दीजिए, इसमें कितना आ जाएगा 3 चौका 12 और 3 पच्चे 15, और यानी 450 हो जाएगा। और क्रमागत संख्या है, मतलब इसके पहले वाली संख्या कौन है 449 है, और इसके बाद वाली संख्या कौन है 451 है, और ये अंतिम और प्रथम का दोनों का योग पूछ रहा है, तो जोड़ दीजिए इसमें 400 कितना 51, 9 1 10 के जुगाड़ से लेकर 9 1 10 के जुगाड़ से लेकर 8 है 9, तो टोटल आपका संख्या कितना आ जाएगा 9 से आ जाएगा, जो आपका आंसर होगा जो सी नंबर होगा। ठीक, 48 नंबर का है क्वेश्चन कि दो संख्याओं का योग कितना है 437 है, तथा उनका गुणनफल 2,19,082 है। अच्छा, 21,982 सॉरी 21,982 है, तो संख्या ज्ञात करें। ऐसे इसमें तो कुछ करना है नहीं, दोनों का योग देखिए ऑप्शन में से कौन किसमें मिल रहा है, तो सी नंबर ऑप्शन देखिए दोनों का योग कितना है, जोड़िएगा तो 437 आ रहा है, दोनों को गुणन कीजिएगा तो कितना आएगा, सी नंबर ऑप्शन जो दिया है कितना 58 व 369, दोनों गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, ऑप्शन के अनुसार आपका आंसर आ जाएगा।
जो कि आपका सी नंबर होगा। ठीक, अब उसी प्रकार देखिए 49 नंबर जो प्रश्न है, देखिए क्या बोल रहा है। उस 49 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किसी कक्षा में 15 लड़के हैं जो 158 सेंटीमीटर अधिक लंबे हैं। यदि ये लड़के का 3/4 निश्चित करते हैं तथा कक्षा में लड़कों की कुल संख्या विद्यार्थियों की संख्या का 2/3 हो तो कक्षा में लड़कों की संख्या ज्ञात करें। अच्छा देखिए, ये सेंटीमीटर इसमें भुतलाने के लिए दिया है, इसको हटाइए। ठीक है, अच्छा यहाँ पे पढ़िए फिर से। एक कक्षा में 15 लड़के हैं, यदि ये लड़के 3/4 निश्चित करते हैं, ये लड़के का 3/4। अच्छा, तो y बराबर 3/4 निश्चित करते हैं कितना, लड़कों की संख्या के बराबर। ठीक है, इसको काटिएगा तो 3 × 25 15 हो जाएगा। 5 के लड़कों की संख्या कितना आ जाएगा, यहाँ पे 20 आ जाएगा। मगर आगे देखिए कह रहा है तथा कक्षा में लड़कों की कुल संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या का 2/3 है। अच्छा, कुल विद्यार्थी जो है बॉय प्लस जो गर्ल है, तो कितना दो कितना है, 2/3 है, यानी 2/3 बराबर कितना है, लड़कों की संख्या के 20 है। इसको काटेगा तो 10 हो जाएगा, ये कितना जाएगा, गुना के भाग में जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो 10 3 30। अब ये टोटल लड़का की संख्या 20 हुआ और टोटल बॉय प्लस गर्ल की संख्या कितना है, 30 है। तो हमको केवल गर्ल निकालना होगा, तो कुल माइनस 20 कर देंगे, यानी 30 माइनस 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो 10 आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक, लास्ट क्वेश्चन देखिए 50 नंबर जो क्वेश्चन है, क्या कह रहा है। देखिए 50 नंबर जो प्रश्न है, कह रहा है कि एक संख्या के 2/3 में से 50 घटाने पर परिणाम 40 तथा संख्या के 1/4 के जोड़ने पर मान क्या होता है, बराबर होता है। तो संख्या क्या है। अच्छा, संख्या मान लीजिए x है। x का 2/3 में से 50 घटाने पर परिणाम 40 आता है। अच्छा, कह रहे हैं कि संख्या के तथा 40 तथा संख्या के 1/4 जोड़ने पर, यानी संख्या में जोड़ने पर तो संख्या बराबर होता है। तो क्या होता है कि बराबर होता है, तो कह रहा है कि संख्या ज्ञात करें। तो इसको सॉल्व कीजिए। 3 क्या हो जाएगा, 2x बटा में 3 माइनस 50 बराबर में 40 प्लस ये कितना हो जाएगा, x/4 हो जाएगा। ठीक, इसको अगर देखिए ये प्लस में x/4 प्लस है, तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 2x/3 माइनस x/4 बराबर, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो इधर आएगा तो प्लस में, ये प्लस में नहीं है, 50 और 40 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो 4 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। तो 3 चौके 12 तो 4 दूना कितना हो जाएगा, 8x और माइनस 4 3 12 तो 3x हो जाएगा और बराबर में 90। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x में से 3x घटेगा तो कितना बचेगा, 5x और बटा में कितना 12 बराबर में 90। और ये कट जाएगा, 18 बच्चे 90, इधर गुना कीजिएगा तो 12 × 96 6 8 में 9 और 12 9 कितना हो जाएगा, आपका 21 हो जाएगा, जो कि आपका क्या हो जाएगा 216 आपका आंसर बन के आएगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।